तो शुरू हुई फिर से एक सफारी। और ये देखिए इन लोगों से कितनी है मेरी यारी। ये देखिए अभी शुरू किया है और ये कितने सारे यहाँ दिख रहे हैं। ये हिरन जो हैं इनको ढूंढते ढूंढते देखते ये आवाज़ें आ रही हैं। देखिए इधर भी है, इधर भी है। बहुत अच्छा है, शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है, गुड बिगनिंग। और मैं यही देखता चला जा रहा हूँ कि ये भागे उधर से भागे इधर से। और मैं दरअसल यहाँ इस जगह ऊपर इस जगह पहुँच गया हूँ जिस पॉइंट पे आकर के इनकी आवाज़ें भी मैं सुन सकता हूँ और इनको देख भी सकता हूँ। बहुत अच्छा है, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। क्या सुंदर है, भागा 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 भागा, क्या बात है। ये भागा, हिरणों के बीच में मोर, को एग्जिस्टेंस। ये दृश्य बड़ा खूबसूरत है भाई। हिरणों के बीच में मोर है अपनी रंगत जमाए हुए, इनकी संगत में दृश्य बड़ा मधुर है। ये तो बहुत बड़ा झुंड है, ये तो इतना बड़ा झुंड है, इसी का इंतज़ार मैं इतनी देर से कर रहा था। खूबसूरत झुंड है ये, दिखाई दे रहे हैं असली। ये देखिए जंगल में मैं ढूंढता हुआ इन हिरणों को यहाँ तक पहुँचा तो ये ग्रुप मुझे झुंड दिखाई दिया और इतनी खूबसूरत अंदाज में ये मेरी तरफ देख रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है मैं इन्हें कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं। इंस्टिंक्टिवली ये लोग जानते हैं, वरना अब तक भाग जाते, पत्ता हिलने से भाग जाते हैं। देखिए उधर देखा उसने। और ये एक अंडरस्टैंडिंग आपस में ह्यूमन बीइंग के साथ इनकी होती है, साइलेंट। अब ये चल दिए यहाँ से, देखें कहाँ जाना चाहते हैं। ये यहाँ से निकलेंगे, रास्ता पार करते हुए दिखाई देंगे होपफुली, अगर कोई और रास्ता इन्होंने ना ले लिया। बड़े प्यारे लगते हैं भाई। मैं इन हिरणों की तलाश में जंगल जंगल भटका किया करता हूँ। और ये देखिए ये मुझे मालूम था, कूदते फांदते जाएंगे ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई बहुत ही मज़ा आया मुझे तो सचमुच इन्हें देख के प्रसन्नता होती है। और मैं ये सोचता हूँ इतनी मासूमियत इन हिरणों में होती है। अभी उम्मीद है कि कुछ और भी आगे दिखाई देंगे। ये कुछ आपस में वार्तालाप हो रहा है इन हिरणों में। ये देखिए मेरी बात को सुन के उसने, वो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, ये सारा दिन इंसान आपस में युद्ध क्यों करते रहते हैं, हमारी तरह चैन से रह क्यों नहीं सकते। आज का विषय जो इनका है वो यही है। अब भाई इंसानों को समझाना तो बड़ा मुश्किल है, बाशिंदों को समझा नहीं पाता मैं, इसीलिए चरिंदों की नगरी में आ गया हूँ। और ये चरिंदे जो हैं ये फिर भी हमारी बातें समझते हैं। इस पेड़ के पीछे एक एक करके ये चलते चले जा रहे हैं। कोई विशेष मकसद नहीं होता कि इन्हें जाना कहाँ है, बस पूरा जंगल इनका है और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन लोगों की आपस में होती है। ये देखिए वहाँ से निकले, ये इधर आए, ये इधर आए और इधर आए और इधर आए। ये हिरणों की नगरी है। इतना बड़ा झुंड है ये जंगल की दुनिया अजीब है। मैं इधर से शुरू करके ओहो हो कमाल है भाई, ये तो वाकई कमाल है। पीछे सूरज की चौंध पड़ रही है, नहीं तो वाकई इसका क्या कहना, इतना बड़ा झुंड सामने दिख रहा है। ये देखिए ये कुछ आपस में वार्तालाप हो रहा है इन हिरणों में। ये देखिए मेरी बात को सुन के उसने, वो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, ये सारा दिन इंसान आपस में युद्ध क्यों करते रहते हैं, हमारी तरह चैन से रह क्यों नहीं सकते। आज का विषय जो इनका है वो यही है। अब भाई इंसानों को समझाना तो बड़ा मुश्किल है, बाशिंदों को समझा नहीं पाता मैं, इसीलिए चरिंदों की नगरी में आ गया हूँ। और ये चरिंदे जो हैं ये फिर भी हमारी बातें समझते हैं। इस पेड़ के पीछे एक एक करके ये चलते चले जा रहे हैं। कोई विशेष मकसद नहीं होता कि इन्हें जाना कहाँ है, बस पूरा जंगल इनका है और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन लोगों की आपस में होती है। ये देखिए वहाँ से निकले, ये इधर आए, ये इधर आए और इधर आए और इधर आए। ये हिरणों की नगरी है। हिरणों की तलाश तो एक बात रही, लेकिन इन जंगलों में आकर ज़िंदगी का एक अलग ही रंग दिखाई देता है। कभी कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट मुझे याद आ जाते हैं। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव मैनी प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये पोएम्स जो होती हैं जो हम पढ़ते थे उस ज़माने में, ये इन जंगलों में आकर साकार हो जाती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जितना छोटे बच्चों को नेचर से जोड़ दिया जाए, चीज़ें समझनी आसान हो जाती हैं। अब जिस वक्त मैं इस जंगल में घूम रहा हूँ
अभी हिरन दिखाई दिए मुझे, और मैं इन पगडंडियों को देखते हुए समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये पगडंडियाँ सड़कों से होती हुई और एक्सप्रेसवे तक चली गईं। आगे ज़िंदगी कहाँ जाएगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये पगडंडियाँ आज भी मेरे जीवन का आधार हैं। बलमा खुली हवा में, महकी हुई फिजा में, दिल चाहता है मेरा बहकना इधर उधर। उसकी वजह ये है कि इतने सारे हिरन मुझे कभी एक जगह कम ही दिखे हैं, और मैं हिरनों के बीच में आकर वही कह रहा हूँ कि बलवा खुली हवा में मेरा मन ये करता है कि मैं इनको देखता रहूँ, गाता रहूँ, गुनगुनाता रहूँ, और जूम करके इन्हें अपने इतने पास में ले आऊँ। क्योंकि ये जो जंगल सफारी मैंने की है, इसके आखिरी हिस्से तक आते आते इन हिरनों के झुंड को देखना मेरे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव है। और आसमान में चांद निकल आया है, क्योंकि अब 3 दिन के बाद में फिर पूर्णिमा आ जाएगी। पूर्णिमा का चांद कुछ अलग होता है, ये चांद कुछ और है। अगर मैं ज़रा सा और आगे बढ़ूँगा तो पक्की बात है ये भाग जाएंगे। अब इनको मैं आराम करने देना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ जितना इनके करीब जा सकूँ थोड़ा सा और जूम करते चले जाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये जो नज़ारा है ये बहुत कम देखने को मिलता है। और जैसा मैं कहता हूँ ना कभी कभी, क्या मौसम है ए दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए। अच्छा, मैं इतनी दूर निकल आया हूँ, लेकिन अभी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये जो हैं बड़े मैच्योर किस्म के हिरन हैं, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं और करीब आता जा रहा हूँ, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा कि ये यहाँ से भागे, क्योंकि भागते हुए हिरन जो होते हैं लगते तो खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है ये। और इस दृश्य को देखते हुए, और उसको जितना चाहो थोड़ा सा जूम करके इस तरह ले आओ कि मतलब याद रहे कि इतने करीब से हमने इन दृश्यों को देखा था। ये हिरन मुझे बड़े ही मधुर दिखने लगा। मैं ज़रा एक सा क्लोज लुक ले लूँ, क्योंकि ये जो है ऐसा सीन कम कम देखने को। वाह हा हा, ये देखिए ना दुनिया, ये दुनिया देखिए। हाँ, इधर से शुरू करते हैं, यहाँ तक आते हैं। ओहो हो, ये बहुत बढ़िया है भाई, ये बहुत ही मधुर है, बहुत खूबसूरत है। कह रहा था इन युद्धों की ज़रूरत क्या है, क्यों करने पड़ते हैं। इन परिंदों को देखिए, वो चरिंदों को देखिए, क्या रफ्तार से भागे जाते हैं, कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। लेकिन मैं वही कहता हूँ ना कि आसमां पे है खुदा और ज़मीन पे हमसे, मतलब कि हम उनके बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं, और हम चाहते हैं कि धरती पे चैन अमन व अमान रहे और इंसान खुशी से जी सके। लेकिन ये जो युद्धों का सिलसिला है, जैसे दो युद्ध ऑलरेडी, एक 4 साल से चल रहा है, एक 3 साल से चल रहा है, और अभी पिछले 4 दिन के अंदर कितने युद्ध शुरू हो गए। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक ज़फ़र अमन के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। खुदाए बरतर ज़मीं भी तेरी है, हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है। जंगल में आकर जब मैं परिंदों की आवाज़ से सुनता हूँ, वो तो किसी मिल्कियत के लिए नहीं है लड़ते कि भाई ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा तुम्हारा है, ये मैं ले लूँगा, वो मैं ले लूँगा। भाई मुझे सचमुच यूँ लगता है इंसान अगर अब कुछ सोचेगा नहीं तो आने वाले समय में, जिसे वो डूम्सडे कहते थे या जिसे प्रलय कहते थे, अब उसका वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। यूँ भी ज़िंदगी में वैसे ही दम निकला जाता है दुनिया का घुटन के मारे। इतने युद्ध भाई, इतने युद्ध, कब इनके इंसानों की समझ में आएगा कि हर युद्ध का अंत जो है वो जाकर के शांति में होता है। सूनर द बेटर, जितनी जल्दी ले आओ उतना अच्छा है। इतने खूबसूरत गाने बनते थे उस ज़माने के अंदर। सच्चा है घर प्यार में रासनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम, ये धड़कने भी अगर जाए थम, जब भी पुकारो
सदा देंगे हम। शंकर जयकिशन, अरे संगीत सुनिए शंकर जयकिशन का, गीत सुनिए रफ़ी साहब, मुकेश साहब और किशोर। लेकिन ये सिलसिला जो यहाँ आकर के मुझे महसूस होता है, काश ये और दुनिया भी समझ पाए, लेकिन मेरी बातों को दुनिया समझती नहीं और मैं भी अब समझ चुका हूँ। मजाज ठीक कहते थे, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फ़ों का पेचो खम नहीं है। तो चलो भाई जंगल में कुछ और जाकर के धुनी रमाते हैं और आगे बढ़ते हैं। करीब से हिरणों का दिखना बहुत ही दिलकश नजारा। क्या मौसम है दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, इसलिए हम संभल जाएं। देखो संभलने की बात तो इसमें यह है कि जब तक हिरन दिखाई देते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इन्हीं जो पीछे के जंगल हैं इनमें लेपर्ड भी होते हैं, टाइगर भी होते हैं, और उनका कुछ मूड बन गया इधर आने का तो अलग बात है। तो संभलने की जरूरत इसलिए है, लेकिन थोड़ा बहुत चांस तो ज़िंदगी में लेना पड़ता है, क्योंकि हिरणों को इतने फासले से देखना मेरे लिए सुखद अनुभव है। और आजकल मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ही हिरणों की तलाश में रहता हूँ और गाता रहता हूँ और अपनी बात कहता हूँ। जिंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साज़े दिल को ज़रूरत थी आवाज़ की, तुमने जब मुस्कुरा के पुकारा मुझे, जिंदगी को नया एक सहारा मिला। दरअसल ऐसी जगहों पे आके जहाँ एक सर्टन अनकंडीशनिंग होती है, जहाँ आप बिल्कुल इत्मीनान से अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं और देखते हैं कि थोड़े ही फासले पे ये चरिंदे इत्मीनान से जी रहे हैं, तो खुशी तो आपको भी होती है और आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं तो ख़ास तौर से प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं एक क्लोज़ व्यू आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि इतने करीब से भी मैं इनको जा कर के देखा तो इन्होंने किसी किस्म की कोई अजनबियत ज़ाहिर नहीं की। ये आराम से देखिए क्या क्या सिलसिला है भाई, बड़ा कमाल का है। यहाँ से शुरू करें फिर, ओह हो एकदम ग्रीन पैच है, उसके ऊपर हिरन है। ऐसे दृश्य कब कब ज़िंदगी में मिलते हैं देखने को, और इतने सारे हिरन मौजूद हैं। हद्दे निगाह तक जहाँ देखें अब गज़ाल ही ओह हो उधर गज़ाल ही गज़ाल है। और थोड़ा सा वो चलने की तैयारी कर रहे होंगे कि चलो भाई बहुत हो गया, देखें और आगे बढ़े। ये देखिए इनकी चाल कितनी मस्तानी है और कितने खूबसूरत लगते हैं एक झुंड में जाते हुए हिरन। जिधर भी देखिए हिरन ही हिरन दिखाई दे। आज तो बाकायदा मैं तैयार हो गया है, अभी 2 दिन पहले ट्रेलर लिया था मैंने इसी जगह का, और आज मैंने सोचा पूरी फिल्म बनाते हैं यार। क्यों? क्योंकि ऐसे मौके कब कब मिलते हैं। हाँ ये उत्तरांचल है, इतना ज़रूर मैं बता देना चाहता हूँ। ये जगह बड़ी खूबसूरत सी है। ओहो इतने सारे हिरन एक ही जगह, सोचिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी हरियाली, और इन हरियालों की गज़ालों की हरियाली में गज़ाल, ये बड़ी कमाल की बात है। ये तो दिलकश समा है भाई, बहुत खूबसूरत है। जिधर भी देख रहा हूँ हिरन ही हिरन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा इन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा मेरे ख्याल से, मुश्किल से 25-30 फीट का फासला है और वो इधर देख भी नहीं रहे। विश्वास जब बनता है तो वो इस तरह से बनता है, वो इधर देख भी नहीं रहे कि ठीक है जो लोग देख रहे हैं तो देखते रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, और हम कौन सा उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाएंगे। भाई हम तो वैसे भी प्योर वेजिटेरियन हैं, और प्योर वेजिटेरियन होने के नाते हम तो भाई चारों तरफ प्रचार और प्रसार भी यही करते हैं, अरे जी लेने दो यार इनको, इनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, क्यों इन्हें छेड़ा जाए। देखिए ना
जी लेने दिया जाए इनको। बड़ा खूबसूरत मंजर है ये। वीडियो ओनली का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाग जाएंगे अगर ज़रा सा भी हिले डुले तो ये भाग जाएंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ ज़रा इन्हें अच्छी तरह से मैं कैप्चर कर लूँ। और वो सामने पूरा का पूरा ग्रुप है, झुंड है पूरे का पूरा। हाँ, कितने सुंदर दिख रहे हैं। अगर मैं नीचे उतरूँगा तो ये पूरे भाग जाएंगे एकदम से। इतना विश्वास तो इनको रहता है, लेकिन दूर से ही, दूर की दोस्ती है, दूर की बात रहती है, लेकिन पूरा झुंड है। मस्त है अपने आप में, अभ्यस्त है मस्त रहने की। अब मैं धीरे से अगर आगे बढ़ूँगा तो ये भागेंगे, लेकिन कोई हर्ज नहीं, भागेंगे तो भाग के कहीं जाएंगे तो अच्छी बात है। हिलने शुरू हो गए, हिलने शुरू हो गए, हिलने डुलने शुरू हो गए। झूम झूम झूम। अब वो हिलने डुलने शुरू हो गए। सुंदर दिखाई दे रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जोर से बोल भी इधर से इधर गए, इधर से गए। अब मैं फाइनल शॉट ले रहा हूँ और ये भागेंगे और मैं इनको भागने की छूट दे रहा हूँ। अब ये भागेंगे और इनको भागने की छूट है। हाँ हाँ, ओह बहुत बड़ा ग्रुप है। अभी भी मैं काफ़ी पास आ गया हूँ, लेकिन ये मिला एक अच्छा मौका जंगल में हिरणों को तकने का। इधर भी है, इधर भी है। जितना मैं आगे जाता रहूँगा उतना ही दूर जाते रहेंगे। अभी है, थोड़ी सी धूप कम हो तो सिलसिला कुछ और मिलेगा। ये तो अभी भी वहीं पर है। ओहो ओहो, जूम करो। अब अगर ये भागना चाहते हैं तो मैं इनको रोकूंगा नहीं, क्योंकि बहुत देर से इनको देखते देखते मुझे तो प्रसन्नता हुई, लेकिन इनके भी कुछ काम होंगे। देखो चल दिए। सुनसान वीरान जंगल में हिरन।
चले गए। जिससे बहुत बड़ा झुंड, लेकिन जैसे ही इन्हें मालूम हुआ कि हम इनके आसपास आ गए हैं तो देखिए कितना बड़ा झुंड है ये, और ये अभी भी थोड़ा विश्वास किए हैं हम पर। और इस तरीके से मैं जानता हूँ कि ये भागेंगे तो है ही, लेकिन मैं भी थोड़ा सा नीचे उतर करके देखता हूँ। और उन गानों को अब मैंने जाना प्यार तेरी जुल्फों की कसम, ये करार सा शुरू से मैं कुछ फासले पे हूँ, और इससे आगे मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि ये भाग जाएंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जब हम उनको जूम करके देखते हैं तो बहुत करीब दिखाई देते हैं, और मुझे कितना खूबसूरत गीत याद आ गया। इधर से शुरू करें और चलते चले जाएं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी कतार है इनकी, और फासला भी हम लोगों के बीच ज़्यादा नहीं है। ये आपस में एक विश्वास की बात है, और इनको ये लगता है कि हम इनको कोई नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं, इसीलिए इन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। इंस्टिंक्टिवली ये जानते हैं कि अगर इन्हें कुछ ना कहा जाए कितने सुंदर दिखाई देते हैं। वाह वाह वाह, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये हिरन और इनकी दुनिया। सर्द चलती हुई हवा, बड़ी ठंडी हवा है इस वक्त, जाती जाती सर्दी है ये, और मैं लगातार इनको खोजता रहा। यहाँ इतने सारे हिरन का दिख जाना मेरे लिए सुखदायी अनुभव है। हाँ, ये हाथी तो बिल्कुल करीब आ गया है, उससे भी बहुत निर्भर नहीं कर सकते भाई। नहीं कुछ नहीं होगा, रहते ना परेशान नहीं करेंगे। नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहने वाले इसको भी, लेकिन डूबती हुई शाम में काफ़ी सारे लोग इसको देखने में इंटरेस्टेड हैं। हाँ, ये गजराज है इसमें। ओह हाँ, बहुत खूबसूरत, क्या दृश्य है। अब ये सड़क पार करेगा, ये फीमेल है, सड़क पार करेगी। जाएगा, जाना उसने उधर ही है। देखो भाई, मेरे ख्याल से इसका चक्कर में ना पड़ो, निकल लो। हथनी है, हथनी। हाँ, फीमेल है, फीमेल है भाई। ये सड़क पार करने के मूड में है। जी, गाड़ी गलत खड़ी है ना। हाँ, गाड़ी वो सामने है, वो जाना चाह रही है उधर। अब वो भागा 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 भागा, हथनी के पीछे देखते ही भागा गाड़ी वाला। तो गाड़ी वाले गाड़ी दिरे हाँक रहे। बेबी एलिमेंट वॉक होती थी क्यों? चलो भाई।
ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। सूरज की रोशनी में चमकते हुए ये सूखे शजर भी ऐसा लग रहा है जैसे अपनी डगर का इंतज़ार कर रहे हैं। और इतना खूबसूरत मंज़र है ये डूबते हुए सूरज का कि मैं इस दृश्य को देख कर के बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। जंगल की खामोशी में संगीत है कहा जाता है। हाँ, संगीत की एक भाषा कुछ ऐसी भी होती है। देखते जाएं और महसूस करते जाएं। कह रहा था, इन युद्धों की ज़रूरत क्या है, क्यों करने पड़ते हैं। इन परिंदों को देखिए, वो चरिंदों को देखिए, क्या रफ्तार से भागे जाते हैं, कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। लेकिन मैं वही कहता हूँ ना कि आसमां पे है खुदा और ज़मीन पे हमसे, मतलब कि हम उनके बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं। और हम चाहते हैं कि धरती पे चैन अमन व अमान रहे और इंसान खुशी से जी सके। लेकिन ये जो युद्धों का सिलसिला है, जैसे दो युद्ध ऑलरेडी, एक 4 साल से चल रहा है, एक 3 साल से चल रहा है, और अभी पिछले 4 दिन के अंदर कितने युद्ध शुरू हो गए। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है। हर एक ज़फ़र अमन के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। खुदाए बरतर ज़मीं भी तेरी है, हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है। जंगल में आकर जब मैं परिंदों की आवाज़ से सुनता हूँ, वो तो किसी मिल्कियत के लिए नहीं है लड़ते कि भाई ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा तुम्हारा है, ये मैं ले लूँगा, वो मैं ले लूँगा। भाई मुझे सचमुच यूँ लगता है, इंसान अगर अब कुछ सोचेगा नहीं तो आने वाले समय में, जिसे वो डूम्सडे कहते थे या जिसे प्रलय कहते थे, अब उसका वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। यूँ भी ज़िंदगी में वैसे ही दम निकला जाता है दुनिया का घुटन के मारे। इतने युद्ध, भाई इतने युद्ध, कब इनके इंसानों की समझ में आएगा कि हर युद्ध का अंत जो है वो जाकर के शांति में होता है। सूनर द बेटर, जितनी जल्दी ले आओ उतना अच्छा है। इतने खूबसूरत गाने बनते थे उस ज़माने के अंदर। सच्चा है घर प्यार में रासनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम, ये धड़कने भी अगर जाए थम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। शंकर जयकिशन, अरे संगीत सुनिए शंकर जयकिशन का, गीत सुनिए रफ़ी साहब, मुकेश साहब और किशोर। लेकिन ये सिलसिला जो यहाँ आकर के मुझे महसूस होता है, काश ये और दुनिया भी समझ पाए। लेकिन मेरी बातों को दुनिया समझती नहीं और मैं भी अब समझ चुका हूँ। मजाज ठीक कहते थे, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फ़ों का पेचो खम नहीं है। तो चलो भाई, जंगल में कुछ और जाकर के धुनी रमाते हैं और आगे बढ़ते हैं।